प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है जो 12th क्लास में पद्यांश आता है, प्रश्नोत्तर आते हैं और यह इम्पोर्टेंट पद्यांश है इस चैप्टर का, उसको बताया जा रहा है। विषय में आगे बढ़ने के पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। देखिए ये पद्यांश कौन सा है। यह पद्य जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी के श्रद्धा मनु से लिया गया है, जो इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट पद्यांश है और यह बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। देखिए ये पद्यांश। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा कोकिल सानंद, सुमन का जो मधुमेह संदेश। यह श्रद्धा मनु कामायनी के श्रद्धा मनु से उद्धृत है। इसमें प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 2 अंक का होता है। तो देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी पद्यांश से अगर हम इसका संदर्भ और अर्थ मालूम है तो उसी पद्यांश से हम इसके अर्थ भी या प्रश्न के उत्तर भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी पद्य से किस प्रकार इसके अर्थ निकाले जाते हैं। इस पद्यांश में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखो, पहला। दूसरा क्वेश्चन है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करो। जो रेखांकित का आशय होता है उस पंक्ति के नीचे लाइनिंग रहेगी, रेखा खिंची रहेगी, उसे हम रेखांकित कहते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। आगंतुक व्यक्ति किसके लिए संकेत किया गया है, तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। लास्ट है 5वां प्रश्न है पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। ये 5 प्रश्न हैं। ये 5 प्रश्नों के उत्तर अगर हमें ये पद्यांश का अर्थ मालूम है तो इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे ये पद्यांश कहां से लिया गया है। पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत है। इसमें संवाद किसके द्वारा किया गया है। संवाद श्रद्धा और मनु के द्वारा किया गया है। क्योंकि श्रद्धा मनु से लिया गया है तो संवाद किसके बीच है। ये श्रद्धा मनु के बीच संवाद किया गया है। तो पहला प्रश्न है इसमें उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी से संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये लिख दिया जाएगा। पहले प्रश्न का यह उत्तर है, अर्थात संदर्भ जो होता है वही लेखक और शीर्षक का नाम इसमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। जो रेखांकित अंश है, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, कौन किससे किस समय कहता है। ये प्रसंग में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस समय और किससे कहता है। श्रद्धा मनु के बारे में मालूम है कि जब अतिवृष्टि हुई थी तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है ज्यादा बारिश होना, कि महाप्रलय आ गया। केवल उस समय 2 ही लोग इस पृथ्वी पर शेष बचे थे जिन्हें हम श्रद्धा और मनु के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम सब उन्हीं की संतानें हैं, अर्थात वहीं से कलयुग प्रारंभ होता है। तो श्रद्धा और मनु की सब संतानें हैं। तो श्रद्धा और मनु
ये रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। मनु श्रद्धा से उनका परिचय जानने के लिए पूछते हैं। मनु जो हैं श्रद्धा से उनका परिचय जानने के लिए पूछते हैं कि मेरे इस निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और व्यथा में तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति में चलने वाली हवा के समान तुम कौन हो। क्योंकि मनु सोच रहे थे कि अब इस संपूर्ण वसुंधरा में मेरे सिवा कोई दूसरा प्राणी शेष नहीं है। श्रद्धा को देखकर उनके मन में जो इच्छाएं जागृत हुई उसी का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि मनु क्या सोचते हैं। तो मनु श्रद्धा से उनका परिचय, जैसे ही उन्होंने श्रद्धा को देखा तो उनके मन में ये विचार आए। तब मनु ने श्रद्धा से उनका परिचय जानने के लिए पूछते हैं कि मेरे इस निराशपूर्ण, अर्थात मैंने तो समझ लिया था कि अब इस संसार में दूसरा कोई प्राणी जीवित नहीं है, मुझे तो निराशा हो गई थी, लेकिन तुम्हें देख करके इस निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली हवा के समान तुम कौन हो। अर्थात श्रद्धा को देखकर उनके मन में जो उद्गार आए, उन्होंने सोचा कि तुम बिजली के समान चमकने वाली तुम कौन हो। ऐसा मनु ने श्रद्धा से पूछा। यह रेखांकित अंश की व्याख्या है। तीसरा प्रश्न है, आगंतुक व्यक्ति किसके लिए संकेत किया गया है। तो आगंतुक व्यक्ति मनु की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि मनु जब उस पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर श्रद्धा पहले से रहती थी, वहां पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। उसी स्थान पर अक्षत और फूल को देखकर मनु वहीं बैठ जाते हैं। और जब मनु बैठ जाते हैं तो श्रद्धा ने मनु को देखा तो आगंतुक व्यक्ति मनु की ओर संकेत किया गया है। तो आगंतुक व्यक्ति मनु की ओर संकेत किया गया, क्योंकि आए हुए, आगंतुक का आशय होता है आया हुआ व्यक्ति। तो मनु जो है वहां पर हिमालय में पहुंचे थे, केवल हिमालय पर्वत ही शेष बचा था और सारी वसुंधरा जलमग्न हो गई थी, डूब गई थी। तो तीसरे प्रश्न का अर्थ है कि आगंतुक व्यक्ति किसके लिए संकेत किया गया है। तो आगंतुक व्यक्ति मनु की ओर संकेत किया गया है। चौथा प्रश्न है, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। तो पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। श्रद्धा से मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। लास्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है, क्योंकि श्रद्धा और मनु आपस में संवाद कर रहे हैं। जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनके मन में क्या जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णित किया है। धन्यवाद।